आध्यात्मिक चर्चाओं में अक्सर एक बात उठती है। विद्वानों ने भी कहा है कि योगी वो होता है जिस वक्त आम इंसान सोता है उस वक्त वो जगता है, और जिस वक्त आम इंसान यानी सांसारिक लोग जगे होते हैं उस वक्त वो सोता है। इस वक्तव्य से एक बात जो साफ होती है, स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर इसको देखें तो योगी कभी भी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, वो बीमार ही रहेगा। क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर कोई भी इंसान दिन में सोए और रात्रि में जगे, वो कुछ ही दिनों में बीमार हो जाता है। फिर योगी कभी भी स्वस्थ हो ही नहीं सकता है, वो एक बीमार इंसान होगा। और जब वो एक बीमार इंसान होगा, अगर उसने संन्यास को स्वीकार किया है, यानी सर्व को स्वीकार करने के लिए वो अपने आप को उसने छोड़ा है सबके कल्याण के लिए, तो वो क्या कल्याण करेगा जब खुद ही बीमार रहेगा तो। लेकिन आध्यात्मिक विद्वानों ने जो भी चर्चाएं की हैं, वो उनके कहने का मकसद कुछ और है, हमने उसे अलग तरीके से परिभाषित कर लिया है। वो कुछ और कहना चाहते हैं। उनके अनुसार से सांसारिक लोग यानी आम इंसान की जागृति तब होती है जब उसके मन में कोई कामना जागृत होती है, कोई वासना जागृत होती है, कोई भूख जागृत होती है, तब वो जगते हैं। जैसे जब इंसान को भूख लगती है उस वक्त ही अपने भोजन की तैयारी करता है, भोजन को ढूंढने की कोशिश करता है या भोजन को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और भोजन के मिलते ही फिर से वो अर्धनिद्रा में चला जाता है। जैसे कई लोग ऐसे मुझे भी मिले जिनसे अक्सर बात होती है, उनसे अगर ये पूछा जाता है कि आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं, कई लोगों ने कहा कि ना तो बच्चे हैं ना पत्नी है, कोई जब नहीं है तो मैं किसके लिए काम करूं, क्या जरूरत है। यानी ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि जब तक मेरी कोई जरूरत ना हो, कामना ना हो, भूख ना हो, तब तक मैं काम क्यों करूंगा। उनकी जागृति तभी होती है जब वो भूखे होते हैं, जब अंदर से कोई इच्छा जागृत होती है, उसको पाने के लिए वो जगते हैं, उनकी चेतना वापस आती है और उसे प्राप्त करने के बाद वो सो जाते हैं। यहां जो बात कही गई है कि आम इंसान जब जगता है तो योगी सोता है, यानी आम इंसान जगता ही है स्वयं के कल्याण के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए। अपने स्वार्थ की सिद्धि जब तक नहीं होती है तब तक वो जागृत होता है, और जैसे स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है वैसे ही वो सो जाता है। वो सर्व के कल्याण से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन योगी स्वयं के स्वार्थ के प्रति उसकी जागृति खत्म हो गई है। यानी जब सांसारिक लोग जगते हैं स्वयं के स्वार्थ के लिए, उस वक्त योगी सोया होता है, क्योंकि वो एक सन्यासी है, उसने स्वयं को छोड़ा है, यानी स्वयं के स्वार्थ को भी छोड़ा है और सर्व से नाता जोड़ा है, सभी से नाता जोड़ा है। तो जिस समय सांसारिक लोग सो रहे होते हैं उस वक्त वो जगता है, यानी सांसारिक लोगों की वासना, कामना, भूख जब शांत हो जाती है और वो जब निद्रा में चले जाते हैं, जब वो सो जाते हैं, तब वो जगता है। वो जगता है क्योंकि स्वयं की इच्छा कुछ भी शेष नहीं बची है उसके पास। अब तो सर्व के कल्याण के लिए तो एक योगी अपनी भूख की चिंता नहीं करता, एक योगी सभी के भूख की चिंता करता है। वृक्ष से अगर फल गिरे तो योगी की चिंता वृक्ष के फल पे नहीं है, योगी की चिंता वृक्ष पे है। वो इस बात की चिंता नहीं करता कि फल कैसा हो, इस बात की चिंता करता है कि वृक्ष कैसे हो, वृक्ष कैसे सुरक्षित रहे, वृक्ष और कैसे लगे ताकि हमेशा वृक्षों से फल मिलते रहें। जब प्यास लगती है एक सांसारिक इंसान को, तो वो पानी ढूंढता है और पीने योग्य पानी को पी लेता है, अपनी प्यास बुझा लेता है। लेकिन सांसारिक इंसान से परे जो योगी है, वो उसे जब प्यास लगती है तो वो सिर्फ प्यास के लिए पानी की चिंता नहीं करता, वो जलाशयों की भी चिंता करने लगता है। एक आम इंसान जब गांव में बाढ़ आती है तो उस वक्त वो अपने घर को बचाने की चिंता करता है, लेकिन एक योगी जो सन्यासी है, जब बाढ़ आती है तो वो बांध की चिंता करता है,
वो बांध के बारे में सोचता है, लेकिन बांध के बारे में उस वक्त नहीं सोचता जब बाढ़ आ चुकी है और बांध टूट गया हुआ, तब नहीं, पहले से ही वो चिंता करता है। यानी वो स्रोत को, एक योगी है जो स्रोत की चिंता करता है। तो इस वक्तव्य का तात्पर्य यह है कि आम इंसान अपनी ही स्वार्थ सिद्धि के लिए जगता है और स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति के बाद सो जाता है, लेकिन एक योगी स्वयं के स्वार्थ सिद्धि, यानी जब दुनिया अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रही है तब सो रहा होता है, क्योंकि उसका खुद का स्वयं वो है ही नहीं और ना ही उससे जुड़ी हुई कोई स्वार्थ की सिद्धि उसके पास शेष है, इसलिए वो सोया रहता है। मगर जिस वक्त सांसारिक लोग स्वार्थ सिद्धि करने के बाद, अपनी प्यास और वासना को मिटाने के बाद सो जाते हैं, उस वक्त उसकी चेतना जागृत हो जाती है। उस मौन में, उस शांति में उसकी चेतना जागृत होती है, और चेतना जागृत होती है, सबके कल्याण की बात वो सोचने लगता है। यहां इस वक्तव्य से ये नहीं कहा गया है कि वो रात्रि में जगता है और दिन में सोता है। यहां रात्रि और दिन से कोई लेना देना नहीं। यहां मनुष्य की शयन यानी निद्रा, मानसिक रूप से जो निद्रा है और मानसिक रूप से जो जागृति है, उसे और उस स्थिति में सोना या जागने की बात की गई है। भगवान बुद्ध जैसे, महावीर जैन जैसे जो लोग हैं, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस जैसे महान प्रतिभाएं उस वक्त जगती हैं जब वो सर्व के कल्याण की बात सोचते हैं, और जब उन्हें गहरे ध्यान में ईश्वरीय सत्ता के तरफ से कोई भी समस्याओं से जुड़ी हुई समाधान की प्राप्ति होती है तो वो जग जाते हैं, और जगकर अपनी चेतना को जगाकर वो सर्व के कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि जिस वक्त भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, तो बौद्ध गया से सारनाथ अपने कुछ 5 लोगों को सिर्फ अपने उस ज्ञान की बातें, यानी सबके कल्याण, यानी उनके भी कल्याण की बातों के लिए वो पैदल चलकर गए थे। कई 100 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पैदल पूरी की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कुछ ऐसे सूत्र मिल गए हैं, कुछ ऐसी बातें मिल गई हैं जिससे कि सभी का कल्याण हो सकता है, तो क्यों ना मैं चलूं और मैं जाकर बताऊं। यहां एक बहुत जो गहरी बात है, कहीं ना कहीं जो समाज में बहुत प्रचलित है, कहावत कि प्यासा ही कुएं के पास आता है। कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। मगर आध्यात्मिक जगत की जो विलक्षण प्रतिभाएं हैं, या जो समाज के हित और कल्याण की बात सोचते हैं, अगर उनके कार्यशैली को देख के समझा जाए तो हमें महसूस होगा कि कभी कभी कुआं भी प्यासों के पास पहुंचता है। भगवान बुद्ध को जब सब कुछ मिल ही गया, ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई, जरूरत क्या थी कि वो बौद्ध गया से वो सारनाथ जाए और सिर्फ 5 उन लोगों को जिनसे उनका प्रेम था, जिनके प्रति सहानुभूति थी, जिनको वो अपना मानते थे, उनको सुनाने के लिए जाए। वो तो कुआं बन चुके थे, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, अपने ही उस बोधि वृक्ष के पास में बैठे रहते और इंतजार करते कि जो प्यासा होगा वो खुद चलकर मेरे पास आएगा, मैं क्यों कहीं जाऊं। लेकिन ये वो लोग हैं, ये जो सच्चे योगी हैं, वो सर्व के कल्याण के लिए अपने आप को, अपने ज्ञान को और अपनी सारी क्षमताओं को झोंक देते हैं, क्योंकि वही सच्चे अर्थों में यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सामग्रियों का समर्पण करना। यज्ञ का मतलब है तन मन धन इस जीवन रूपी अग्निस्रोत में झोंक देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।